दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ का दूसरा दिन है, तो जानेंगे कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आगे फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ 26 सितंबर को ओपन हुआ है और ये 30 सितंबर यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 168 है और 88 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 158 करोड़ का है, यानी कि ये भी काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ में भी एम्प्लॉयज़ के लिए 8 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब ये आईपीओ भी बहुत छोटा है, तो यहाँ पर भी जो रिजर्व एप्लीकेशंस रखे गए हैं वो भी कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर एच के लिए देखें तो एच के लिए 15% का पोर्सन है, जिसमें से बिग एच के लिए 10% होता है और इनके लिए आईपीओ में 759 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। यानी कि बिग एच पोर्सन में इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। वहीं पर स्मॉल एच पोर्सन में 379 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और रिटेल पोर्शन में 37,207 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। यानी कि रिटेल पोर्शन में मात्र इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को मिलने वाली है। अब इस आईपीओ में अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 88 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 14,784 रुपये रहेगा। तो रिटेल पोर्शन में आप एक लॉट से लेके 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप 13 लॉट से ज़्यादा का अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर आप आईपीओ में 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर आप स्मॉल एच पोर्शन में आते हैं। तो इसमें आप 14 लॉट से लेके 67 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2 लाख से लेके 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप बिग एच पोर्शन में आते हैं। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी हेवी मशीनरीज की रिपेयरिंग और साथ ही उनका रिकंडीशनिंग करने का काम करती है। यानी कि जो बड़े बड़े हेवी मशीनरी हैं जो कि कई सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं, तो उनमें अगर किसी भी तरह की खराबी आ जाती है तो ये कंपनी उसको रिपेयर करने का काम करती है। साथ ही उनके सरफेस के ऊपर अगर जंग वगैरह लग जाता है, किसी भी तरह का नुकसान हो जाता है, तो उनको चेंज करना है या फिर उसकी रिकंडीशनिंग करनी है, तो इस तरह के काम करती है। इस कंपनी के अभी 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको नागपुर के अंदर देखने को मिल जाता है और इनके अलग अलग यूनिट में अलग अलग रिपेयरिंग से रिलेटेड काम होता है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी 17 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी। फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 22 करोड़ हो गया और फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 30 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ा है और कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रिजर्व जहां 117 करोड़ था, वो अभी 163 करोड़ हो चुका है। वैसे कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, 34 करोड़ का डेट है और कंपनी का जो डेट है वो पहले की अपेक्षा रिड्यूस हुआ है और कंपनी के ऊपर वैसे भी ज़्यादा डेट नहीं है। यानी कि कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल अच्छा है। कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है, तो कंपनी कभी भी अपनी डेट का भुगतान कर सकती है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज कर रही है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करने वाली है, तो ये जो कर्ज है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो इस आईपीओ के एंकर लिस्ट में ज़्यादा नाम नहीं आए हैं। अब आईपीओ के एंकर लिस्ट में देखें तो इसमें 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि 158 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल रहा है। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स की ओर से 2 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए गए हैं और बाकी के जो 3 इन्वेस्टर्स हैं ये ज़्यादातर इस सेमी आईपीओ के अंदर पैसे लगाते हैं। तो इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट ओके ओके है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। वैसे इस कंपनी को भी देखें तो कंपनी 600 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है, यानी कि कंपनी भी छोटी देखने को मिल रही है और आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है। इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी अच्छा है और पैट मार्जिन भी अच्छा देखने को मिल रहा है। और ये जो आईपीओ है ये आईपीओ भी आपको रिजनेबल प्राइस के अराउंड आते हुए देखने को मिला है। 15.28 के पी के ऊपर ये आईपीओ आया है।
तो चलिए अब देख लेते हैं कि IPO दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। डिफ्यूजन इंजीनियर्स IPO के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन IPO 27.60 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में IPO 0.28 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो QIBs की ओर से देखें तो अब तक 5,16,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। तो QIBs की ओर से अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। तो जब भी IPO क्लोज होने से पहले सैटरडे संडे होता है तो जनरली QIBs की ओर से एप्लीकेशंस कम देखने को मिलता है और लास्ट डे में ही इनकी ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगता है। HNIs की ओर से IPO को 47.30 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो HNIs को इस IPO में 14,03,250 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अब तक बिडिंग को देखें तो 6,63,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 37.81 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 66.29 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो HNIs की ओर से अब तक देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस हैं। रिटेल पोर्शन को भी देखें तो रिटेल पोर्शन में IPO 34.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स को IPO में 32,74,250 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 11,33,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। एम्प्लॉइज पोर्शन में भी देखें तो IPO 37.69 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आज दूसरे दिन भी देखें तो हर पोर्शन में डिमांड आई है और खासकर HNIs और रिटेलर्स की ओर से शानदार डिमांड है। अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो IPO में 13 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। ये IPO 26 सितंबर को यानी कि थर्सडे को ओपन हुआ था और ये 30 सितंबर यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। तो मंडे को अप्लाई किया जा सकता है। IPO का अलॉटमेंट डेट 1 अक्टूबर है। रिफंड डेट 3 अक्टूबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 3 अक्टूबर होने वाला है और IPO की लिस्टिंग 4 अक्टूबर को होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस IPO से कितना प्रॉफिट होने वाला है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहां मॉर्निंग में आज 90 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 70 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम के अंदर देखें तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। IPO में 88 शेयर्स का लॉट है। तो IPO से 6,160 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 42% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में दूसरे दिन भी देखें तो बढ़िया डिमांड है और तो इस IPO से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि एक तो IPO की मार्केट के अंदर सप्लाई कम देखने को मिल रही है और डिमांड काफ़ी हाई है। तो इस IPO में भी अप्लाई किया जा सकता है। वैसे किसी भी IPO में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो हमेशा अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। अब आप में से कितने लोगों ने इस IPO में अब तक अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।